अमेरिका और ईरान के बीच जंग क्या सच में रुकने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट अब शांत होने जा रहा है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले का सन्नाटा है? क्योंकि इस वक्त जैसे हालात हैं उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। एक तरफ अमेरिका और ईरान शांति समझौते की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर हमले लगातार जारी है। कभी अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, कभी ईरान अमेरिकी बेस और जहाजों को चेतावनी दे रहा है। पिछले सिर्फ 4 दिनों में 4 बड़े हमलों की खबरें सामने आई है। इसी बीच खबर अब आई है कि दोनों देशों के बीच 60 दिनों वाली एक बड़ी डील लगभग तय हो चुकी है। यहीं से सवाल उठ रहा है कि अगर डील लगभग तय मानी जा रही है तो मिसाइलें क्यों दागी जा रही है और जंग क्यों जारी है? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जो डील तैयार हुई है वो हमेशा होने वाली शांति डील नहीं है। ये महज 60 दिनों का एक टेम्पररी समझौता है। जी हाँ, इसका मतलब है 60 दिनों तक दोनों देश कोशिश करेंगे कि हालात पूरी तरीके हाथ से बाहर ना निकले। यानी ये एक ऐसा समझौता है जिसे टेम्पररी तौर पर जंग को रोका जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान सीज फायर बढ़ाया जा सकता है, यानी फिलहाल सीधी बड़ी लड़ाई रोकने की जो कोशिश है वो की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इन 60 दिनों में आखिर क्या होने वाला है। आपको बता दें, सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका को इस बात का डर है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करके आगे परमाणु हथियार बना सकता है। वहीं ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और शांति के लिए है। अब अगले 60 दिनों में दोनों देश इसी पर बातचीत करेंगे कि ईरान के यूरेनियम स्टॉक का आखिर क्या होगा, आगे इसके क्या नियम होंगे और तनाव को कैसे कम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगर ये डील लागू होती है तो वहां जहाजों की आवाजाही के बिना जो रोक टोक है वो जारी रह सकती है। ईरान समुद्र में बिछाई गई बारूदी जो सुरंगें हैं उन्हें हटाएगा और बदले में अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को धीरे धीरे कम कर देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सब कुछ लगभग तय हो चुका है तो फिर बात पक्की क्यों नहीं हो रही? दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो डील का ड्राफ्ट तैयार है। ईरान की तरफ से भी बातचीत आगे बढ़ने की जो बात है वो सामने आ रही है, लेकिन आखिरी मंजूरी अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि कुछ शब्दों और शर्तों को लेकर अभी बातचीत जारी है। यानी अभी बाहर से देखने पर जो डील है वो लगभग तैयार लग रही है, लेकिन अंदर अभी भी भरोसे की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें, यही वजह हो सकती है शायद जहां बातचीत चलने के बावजूद जो हमले हैं वो लगातार जारी है और अभी तक हमले बंद नहीं हो पाए हैं। 28 मई को अमेरिका ने फिर ईरान के बंदर अब्बास इलाके में हमला किया था, जहां अमेरिका का दावा है कि वहां से ड्रोन लॉन्च होने वाले थे, इसलिए जो हमला है वो सेल्फ डिफेंस के तहत किया गया। इससे पहले भी अमेरिका वहां मिसाइल साइट्स और नावों को निशाना बना चुका है। साथ ही आपको बता दें, इसे लेकर ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी विमान मार गिराया है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को झूठा करार दिया है। जमीनी स्तर पर अभी जो तनाव है वो खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस डील को लेकर बहुत ज्यादा उलझन में है। क्या सच में दोनों देश शांति चाहते हैं? क्या सिर्फ थोड़ा वक्त लेकर अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि अगले 60 दिन बेहद अहम होने वाले हैं, जहां अगर बातचीत सफल रही तो मिडिल ईस्ट में तनाव कुछ कम हो सकता है, लेकिन अगर आखिरी वक्त पर डील टूट गई तो यही हालात जो है बड़ी जंग का रूप ले सकती है। इससे पहले आपको बता दें, 26 मई को भी अमेरिका ने बंदर अब्बास में हमला किया था, जहां उस समय अमेरिका ने ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन नावों को निशाना बनाया था जिन पर समुद्र में माइंस बिछाने का आरोप था। अब दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। ईरान ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकी विमान मार गिराया है। वहीं ईरान की तरफ से भी साफ कहा गया कि अगर जंग दोबारा हुई तो जो जवाब है वो जोरदार मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये जो 60 दिन है इनमें डील सच में मिडिल ईस्ट को राहत दे पाएगी? फिलहाल दुनिया की जो नजर है ट्रंप के अगले फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर उन्होंने साइन कर दिया और मंजूरी दे दी तो बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा और ये स्थिति देखने को मिलेगी।